रामचंद्र जी, सीता सीता पुकारू मैं बनों में, प्यारी सीता बसी है मेरे मनों में। ये श्रृंगार रस। और आज भाजपा जीत गई, सारी पार्टियां हार गई, तो विरोधी दल को हुआ डकार रस। अब आप डकार रस देखिए कैसे होता है। सबसे पहले राहुल गांधी को डकार रस हुआ और राहुल गांधी बोले, तूने कैसा किया रे हाय मोदी, हाय मम्मी, तूने कैसा किया रे हाय मोदी, तूने कैसा किया रे हाय मोदी मोदी मोदी, तूने कैसा किया रे हाय मोदी, बेटा मैया की नैया तूने कैसा। आज योगी आदित्यनाथ बैठे जिस कुर्सी पे, कभी मायावती बैठी थी, सामने सतीश मिश्रा ने मायावती को डकार से उत्पन्न हुआ, तो मायावती क्या बोली, कैसी फूटी है किस्मत हमारी, सतीश भैया कैसी फूटी है किस्मत हमारी भैया, वो कैसी फूटी है किस्मत हमारी हमारी हमारी, कैसी फूटी है किस्मत हमारी, तेरी बहना रह गई कुआरी गुआरी, कैसी फूटी है। सतीश मिश्रा ने सुना तो सतीश मिश्रा का हुआ डकार रस उत्पन्न, और सतीश मिश्रा क्या बोले, दादा मुझको मालूम नहीं थी इतनी है मोटी, मुझको मालूम नहीं थी इतनी है कल्लो, मुझको मालूम नहीं थी इतनी इतनी इतनी, मुझको मालूम नहीं थी इतनी, बीच मझधार डूबेगी हथनी, मुझको मालूम। और अंत में मुलायम सिंह यादव खड़े हुए हैं। अब क्या हुआ, पहले उन्होंने राहुल गांधी से गठबंधन किया, फिर बुआ से किया, फिर मैंने कहा माला डाल दो मेरे, फिर उन्होंने मायावती से गठबंधन किया, तो मैंने मुलायम सिंह से कहा, दादा ये अखिलेश क्या कह रहे हैं, तो मुलायम सिंह बोले, अखिलेश पावर है, सोनिया के छोरा से गठबंधन कर लिया, साइकिल तोड़ गए, अब बुआ से गठबंधन कर लिया, हथनी कुचल के नजदीकी से, अब उससे गठबंधन कर लिया। अखिलेश सुन रहे थे, तो अखिलेश क्या बोले, चलते हैं मेरे पापा क्यों चलते हैं, मेरे चाचा क्यों चलते हैं, चलते हैं मेरे चाचा क्यों चलते हैं, जब आपस में मिलते हैं मैं और तू। थैंक यू। और अंत में मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ। मैं 3 तरह के गीत गाता हूँ, सुर के, असुर के, ससुर के। एक गीत देखिए दादा, आप जैसे सुने ना, विश्वास करो, एक बुढ़िया थी, बुढ़ा चला गया 10 साल पहले ऊपर, जब पुण्य तिथि आई तो बुढ़िया बोली अपने नाती से, पिंटू बेटा बाबा की तस्वीर उतार दे, आज बाबा का स्मृति दिवस है, तेरे बाबा से प्यार करेंगे। पिंटू ने बाबा की तस्वीर उतारी दीवार से और बुढ़िया को दे दी। बुढ़िया ने बाबा की तस्वीर ली, अपना आंचल लेकर के पहुंचने लगी और बोली, तू तो चल गयो, मगु अकेला छोड़ गयो, अरे तेरे क्या पता मैं कैसे जी रही हूँ, चला गया छोड़ के, मुझे कितना प्यार करता था, आजा तुझे प्यार करूं, तुझे चूम लूं। बुढ़िया ने जैसे इस तस्वीर में बुढ़िया को चूमना चाहा, दादा उस तस्वीर के पीछे एक ततैया बैठा था, ततैया। अब बुढ़िया ने जैसे बुढ़िया को चूमा
तो तैयार ने गुड़िया की नाक पर डंक मारा। गुड़िया ने मुद्दे को आंगन में फेंका और बोली मर गया पर औट पाए नहीं छोड़े थे। बस मैं सही बताता हूँ। और दादा एक बात बताऊं, मैं पढ़ता था जब इतना होशा था, हेड मास्टर ने क्लास में से मेरा नाम काट दिया कि तू इतना होशियार कैसे गया है। बचपन में मेरे पिताजी मुझे विद्यालय में जमा करने के लिए हेड मास्टर से बोले इसे जमा कर लो। हेड मास्टर ने मुझे देखा और मेरे पिताजी से पूछा, अच्छा ये बताओ ये किसका बच्चा है। मेरे पिताजी बोले आप कैसे। अब मुझे बड़ी शर्म लगी। मैं अपने बाप का और मास्टर से कहे आपका। मैंने शर्म से नीचे को गर्दन कर ली। हेड मास्टर मुस्कुराया, मुझसे बोला बताओ ये किसके पिताजी हैं। मैंने कहा आपके ही हैं। अब तो हेड मास्टर गुस्सा हो गया। जिंदाबाद ले जाओ, जिंदाबाद ले जाओ। इसे मैं नहीं पढ़ा सकता, इसे मैं नहीं पढ़ा सकता, इसे तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। इसे तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। मेरे पिताजी बोले इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास लेके आया हूं। अब तो मास्टर गुस्सा हो गया, तू साइंस जानता है। मैं जानता हूं। एक सवाल बता। मैंने पूछो। मास्टर ने मोमबत्ती जला दी और बोला बता मोमबत्ती में प्रकाश कहां से आया। मैंने मोमबत्ती में फूंक मारी, बुझाई। मैं बोला बता कहां गया। ओ मास्टर जी ये प्रकाश जहां गया है ये वहीं से आया। तो मास्टर कहा तू गलत जवाब दे ले। मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं। कल तेरी कापी पर दो गोल गोल अंडे नहीं दिए। इतिहास जानता है, मैं भी जानता हूं कि बता हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। मैंने कहा मास्टर जी इसका तो तुम्हें पता होगा क्योंकि तुम ही शादीशुदा हो। हम तो बच्चे हैं, तुम मास्टर हो, तुम ही बता दो हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। तो मास्टर बोला सुन मैं बताऊंगा। मैंने बताओ। तो सुन इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म दे रही है। समझे। इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है। मैंने कहा मास्टर जी वो कौन सी महिला है जो 1 मिनट में एक बच्चे को जन्म देती है। मास्टर बोला तेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं समझाओ कि समझ बेटा मेरा मतलब ये है जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है, जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है उतनी देर में हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा हो जाता है। क्या बात है। तो मैंने अपनी सांस रोक ली। मास्टर बोला क्या कर रहा है। मैंने कहा एक भी पैदा नहीं होने दूंगा, एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। अरे तभी दूसरा विद्यार्थी आया और दूसरा विद्यार्थी कर रहा। मास्टर बोला तू क्या कर रहा है कि जल्दी जल्दी दिन मैंने कितने पैदा करके फेंक दिए। मास्टर जी मैं भारत को चीन बना रहा हूँ, चीन। मास्टर बोला तू गलत जवाब दे ले। मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं। कल तेरी कहां पर दो गोल गोल अंडे नहीं दी। तो अच्छा ये बता जब हम मक्का भूनते हैं तो कढ़ाई में से मक्का के दाने क्यों उछलते हैं। मैंने कहा तू कढ़ाई में बैठ कर देख तुझे अपना पता लग जाएगा। बोला तू गलत जवाब दे ले। मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं। कब तेरी कापी पर दो गोल गोल अंडे नहीं दी। तो अंत में एक सवाल और बता। मैंने कहा पूछो। बोले बता महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं। मैंने कहा मास्टर जी महिलाएं अपनी मांग में इसलिए सिंदूर भरती हैं लोगों को पता चल जाए इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। अब मास्टर बोला तू मुर्गा बन, तू मुर्गा बन। मुझे मुर्गा बना दिया, एक डंडा मारा और बोला बता तू कौन है। मैंने कहा मैं हूँ मुर्गा। बोले कौन। मुर्गा। बोले बता मैं कौन हूँ। मैंने कहा तू मुर्गी। मास्टर बोला तेरे पास क्या प्रमाण है कि मैं मुर्गी हूँ। मैंने कहा कल तू मेरी कापी पर दो गोल गोल अंडे देगा। जब हमारे बीच में बैठे हुए हमारे दादा नीरज जी के और शशांक जी बहुत अच्छा लगा है।
धन्यवाद। और अंत में दादा एक बात बताऊं, मेरा जो साला है वो हकला है, हकला। एक शब्द को 5-5 मिनट में बोलेगा। जैसे ही साला कमरे में आया और बोला, मैंने कहा हो गई राम राम, बैठ 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 बैठ। 5 मिनट में राम राम मेरे पास। मैंने कहा देख बच्चे स्कूल गए, 100 रुपए ले और सब्जी ले गया। वो बाजार गया, सब्जी ले रहा था और वहां पे एक सिपाही आया। अब वो सिपाही भी हकला। अब 2 हकले गलती हो गई। वो सिपाही आगरा का नहीं था। आगरा में आपने आगरा का नहीं, आगरा की चीज तो याद रखें। और हाथ का होगा वो सिपाही, और हाथ में कोई सिपाही यहाँ हो तो वहां का भाई उनका। अब वो सिपाही हकले सिपाही ने मेरे साले से टाइम पूछा, टाइम क्या 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 हुआ है? तो मेरा साला बोला पता नहीं है। सिपाही बोला नकल कर रहा है, नकल। मेरा साला बोला तू कर रहा है, चल थाने। मेरे साले को सिपाही थाने में ले गया। दरोगा से सिपाही बोला दरोगा जी नकल करा नहीं। मेरा साला बोला कर रहा है। दरोगा को आया गुस्सा, दरोगा ने डंडा उठाया और दरोगा बोला दोनों अंदर चलो, दोनों अंदर चलो। शाम को लौट के मेरे घर आया। मैंने कहा सच सच बता तू कहाँ जा रहा है? तो बोला इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। मैंने कहा किसका इंटरव्यू देने जा रहा है? रेलवे में। मैंने कहा रेलवे में किसका इंटरव्यू देगा? अनाउंसमेंट करूंगा। ओ मेरी हकले तू रेलवे में अनाउंसमेंट देगा? हाँ निकल लेगा। हाँ एक बात बोल दे तू पास। बोला पूछ। बोल प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही है, तू बोल के दिखा दे और पास। तो बोला क्या हुआ? थैंक यू। कभी और है। वाह 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 वाह, बहुत शानदार पढ़ा है शब्द दिया आपने।